दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये जो दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्टेबल हैं, इनको कंपेयर करेंगे। ईएलएसएस डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पीपीएफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है। इन दोनों में भी इन्वेस्टमेंट्स सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्टेबल है। पीपीएफ का उद्देश्य है सेल्फ एम्प्लॉयड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी देना। अब पीपीएफ और ईएलएसएस में कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? पीपीएफ में रेसिडेंट इंडियंस और एचयूएफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआईज को नए अकाउंट्स खोलने की परमिशन नहीं है, मगर एनआरआई स्टेटस एक्वायर करने से पहले जो एग्जिस्टिंग पीपीएफ अकाउंट है उसमें वो मैच्योरिटी तक कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। ईएलएसएस के केस में इंडिविजुअल, एचयूएफ और एनआरआईज जो यूएस और कनाडा के नहीं हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फैटका और यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रेगुलेशंस की वजह से कुछ म्यूचुअल फंड्स यूएस और कनाडा के एनआरआईज को इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं और कुछ नहीं। एक फाइनेंशियल ईयर में आप पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 12 डिपॉजिट्स अलाउड है आपके पीपीएफ अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में। ईएलएसएस के केस में यदि आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये, और यदि आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपये। ईएलएसएस के केस में कोई अपर लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, मगर आप सिर्फ 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट टैक्स रिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंडर एक फाइनेंशियल ईयर में। ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड है 3 साल, पीपीएफ का लॉक इन पीरियड है 15 साल, जो कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं एक 5 साल के ब्लॉक में। आपको इसके लिए फॉर्म H सबमिट करना होता है मैच्योरिटी से 1 साल के अंदर अंदर। आप ये एक्सटेंशन विद और विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस ले सकते हैं, और ये एक्सटेंशन आप कितनी बार लेते हैं इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीपीएफ अकाउंट का 15 साल का लॉक इन होने पर भी तीसरे फाइनेंशियल ईयर से छठे फाइनेंशियल ईयर तक आप पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और 7वें फाइनेंशियल ईयर से आप साल में एक बार विड्रॉल भी कर सकते हैं। क्या पीपीएफ और ईएलएसएस से एग्जिट पॉसिबल है? ईएलएसएस के केस में लॉक इन पीरियड में आप एग्जिट नहीं कर सकते। पीपीएफ के केस में 5 फाइनेंशियल ईयर्स पूरे होने के बाद यदि अकाउंट होल्डर उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहता है तो वो पीपीएफ अकाउंट से एग्जिट कर सकता है। आप अपने और अपने परिवारजन जैसे कि पत्नी, बच्चे, माता पिता, इनके गंभीर या जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए पीपीएफ से पूरा कॉपस निकाल एग्जिट कर सकते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम मार्केट लिंक्ड होने की वजह से इन पर रिटर्न्स गारंटीड तो नहीं होते, मगर ओवर द लॉन्ग टर्म आप ईएलएसएस से 12% पर एनम बेसिस पर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरेज रिटर्न्स ईएलएसएस ने पिछले 10 सालों में 12 से 13% के दिए हैं। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से इस पर इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है और ये हर क्वार्टर रिवाइज होता है। फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए ये रेट 7.9% पर फिक्स किया गया है। सेक्शन 80C के अंडर ईएलएसएस और पीपीएफ ही दो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिनके रिटर्न्स पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब आइए चलिए इनके स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ईएलएसएस मार्केट लिंक्ड होने की वजह से इसमें इन्वॉल्व रिस्क भी हाई होता है और इसीलिए ये ज़्यादा रिटर्न्स भी कमा पाते हैं। पीपीएफ गवर्नमेंट बैक्ड होने की वजह से आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों भी सिक्योर होते हैं। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर कोई कोर्ट ऑर्डर या क्रेडिटर्स क्लेम नहीं कर सकते। दोस्तों, हमने इस वीडियो में ईएलएसएस और पीपीएफ ये दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को काफ़ी सारे पैरामीटर्स पर कंपेयर किया। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। यदि आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग कमेंट सेक्शन द्वारा हमें नए टॉपिक्स के बारे में सजेशंस देते रहते हैं। इनमें से कई टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। इन टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे होम पेज पर जाएं और चैनल के अंदर वाला सर्च यूज़ करें, ना कि यूट्यूब वाला सर्च। तो आपके कीवर्ड से रिलेटेड जो सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी।
आशा करते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से आप हमारा चैनल एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।